गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 10वीं विज्ञान भाग 1 पाठ 5वां ऊष्मा। पिछले वीडियो में हमने गुप्त ऊष्मा और पुनर्निर्माण के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली थी। आज इस वीडियो में हम पानी के असंगत व्यवहार के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। असंगत व्यवहार सामान्यतः द्रव को सीमित तापमान तक गर्म करने पर उसका प्रसरण होता है और तथा ठंडा करने पर उसका आकुंचन होता है, यानी कि संकुचन होता है। किसी भी द्रव पदार्थ को अगर आपने गर्म किया, उष्णता दी, तो वो प्रसरण होती है, फैलती है, और यदि उसे आप ठंडा करते हो तो वो संकुचित यानी आकुंचित हो जाती है। परंतु पानी एक विशिष्ट तथा अपवादात्मक व्यवहार दर्शाता है। 0 डिग्री सेल्सियस तापमान के पानी को गर्म करने पर 4 डिग्री सेल्सियस तापमान होने तक पानी का प्रसरण न होकर संकुचन होता है। देखो, दोबारा एक बात सुन लो। हमेशा सामान्यतः द्रव को सीमित तापमान तक गर्म करने पर उसका प्रसरण होता है, परंतु पानी एक ऐसा विशिष्ट द्रव पदार्थ है जिसका 0 डिग्री तापमान के पानी का, अगर 0 डिग्री तापमान का पानी हमारे पास है और अगर हम उसे गर्म कर रहे हैं 4 डिग्री सेल्सियस तक, तो उसका प्रसरण न होते हुए उसका आकुंचन होता है, यानी कि संकुचन होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का आयतन सबसे कम होता है और 4 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान में वृद्धि करने पर पानी का आयतन बढ़ता है। 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस इस तापमान के बीच होने वाले पानी के इस व्यवहार को पानी का असंगत व्यवहार कहते हैं। दोबारा एक बार समझ लो, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। सामान्यतः द्रव पदार्थ तापमान को अधिक तापमान देने पर, गर्म करने पर उसका प्रसरण होता है और ठंडा करने पर वो संकुचित हो जाता है। परंतु पानी 0 डिग्री तापमान पर जब होता है और उसे जब गर्म किया जाता है, 0 डिग्री तापमान पर जब पानी को गर्म किया जाता है, मतलब अगर पानी 0 डिग्री तापमान पर है, ठंडा है, और उसे हम गर्म कर रहे हैं और टेम्परेचर बढ़ाकर 4 डिग्री सेल्सियस तक अगर आप लेके गए, तब भी पानी का प्रसरण न होते हुए पानी का संकुचन होता है, पानी और संकुचित होता है और उसका आयतन कम हो जाता है। परंतु 4 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान तक पानी को गर्म करने के बाद उसका आयतन बढ़ता है और पानी धीरे धीरे प्रसरण होने लगता है। ये जो 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान के बीच का पानी का जो ये अजीब सा व्यवहार है, उसे कहा जाता है पानी का असंगत व्यवहार। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में आपको ये पूछा जा सकता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, ये एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब इसे थोड़ा सा आलेख के रूप में समझने की कोशिश करते हैं। यह देखिए, आप देख सकते हो कि यदि हमने 1 किलोग्राम यानी कि 1000 घन सेंटीमीटर का अगर हमने पानी लिया और उसे हम, यदि उसका तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है, तो उसे अगर हम गर्म करते जा रहे हैं तो एक्चुअली में तापमान बढ़ जाना चाहिए था ऊपर की तरफ,
लेकिन ऐसा न होते हुए यह तापमान नीचे की तरफ घटता जा रहा है। आप देख सकते हो तापमान नीचे की तरफ घटता जा रहा है और इसके बाद जब तापमान घट जाता है तब 4 डिग्री सेल्सियस के बाद फिर उसका आकारमान बढ़कर ऊपर जाता है। पहले आकारमान क्या होता है, घटता है और उसके बाद आकारमान बढ़कर ऊपर जाता है। 0 से लेकर 4 डिग्री तक आकारमान में घटावट होती है, घनता कम होती है, आयतन कम होता है और जैसे ही 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर तापमान चला जाए तो इसका तापमान, इसका आयतन और इसकी घनता बढ़ती जाती है। ये है पानी का असंगत व्यवहार। पानी के इस असंगत व्यवहार को अच्छे से समझने के लिए हम होप के उपकरण की सहायता ले सकते हैं। होप के उपकरण की सहायता से पानी के असंगत व्यवहार का अध्ययन किस प्रकार से किया जाता है, ये हम पहले देखते हैं। ये है होप का उपकरण। परीक्षा में होप के उपकरण की आकृति पूछी जाती है। इसी के साथ साथ होप के उपकरण की आकृति के अन्य भागों के बारे में भी जानकारी पूछी जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हो तो होप के उपकरण में बीच में, यहाँ पर आप देख रहे हो तो ये बीचों बीच यहाँ पर बीचों बीच एक ऊंचा पात्र है। इस पात्र में पानी भरा हुआ है और दूसरा एक पात्र है जो चारों ओर फैला हुआ है। मध्य भाग में एक पात्र है जो कि फैला हुआ पात्र है और ऊपर का जो पात्र है आप देख सकते हो ये एक ऊंचा पात्र है जिस पात्र में पानी भरा हुआ है। ये ऊंचे पात्र में पानी भरा हुआ है और इस फैले हुए पात्र में बर्फ और नमक का मिश्रण भरा हुआ है। बर्फ और नमक का हिम मिश्रण भरा हुआ है। आप सब जानते हो बर्फ और नमक को जब मिश्रित किया जाता है तो बर्फ और नमक का मिश्रण तापमान घटाने का काम करता है। तो बर्फ और नमक का मिश्रण यहाँ पर इस फैले हुए पात्र में भरा गया है। यहाँ पर 2 तापमापियों का उपयोग किया गया है। एक तापमापी ऊपर की तरफ है और एक तापमापी नीचे की तरफ है। जो नीचे की तापमापी है उसे T1 कहा गया है और ऊपर की तापमापी को T2 कहा गया है। अब ये जो आपका होप का उपकरण है ये काम कैसे करता है पहले ये समझ लेते हैं। होप के उपकरण में ऊंचे दिखाई देने वाले पात्र में पानी भरा जाता है और फैले हुए पात्र में नमक और बर्फ का हिम मिश्रण भरा जाता है। नमक और बर्फ के हिम मिश्रण के कारण ये जो बीच वाला पोर्शन है जहाँ पर ये हिम मिश्रण आपको भरा हुआ है, इस पोर्शन के अंदर का जो पानी है ये पानी ठंडा हो जाता है। इसका टेम्परेचर कम हो जाता है और टेम्परेचर कम होने के बाद इसका तापमान घटने के बाद इसका तापमान घटता है और इसका आयतन, इस यहाँ पे जो पानी का जो भाग है उसका आयतन कम हो जाता है, बर्फ बन जाता है और वो पानी कहाँ चला जाता है, नीचे की तरफ, और नीचे का तापमान कम करता है। जिस कारण जो तापमापी T1 है इसका टेम्परेचर तीव्र गति से, इसका तापमान तीव्र गति से कम हो जाता है। निचले भाग का तापमान जब 4 डिग्री सेल्सियस तक आ जाता है तो पानी का जो घनत्व है वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा अधिक हो जाता है और अब ऊपर का ठंडा पानी या कम घनत्व वाला पानी नीचे आने की बजाय अब वो ऊपर की तरफ जाने लगता है क्योंकि ऑलरेडी नीचे के पानी का घनत्व काफ़ी हद तक कम हो चुका है।
अब वहाँ पर और कम तापमान या कम घनत्व वाला पानी बैठने के लिए जगह नहीं है, इसलिए अब कम घनत्व वाला पानी ऊपर की तरफ जाने लगता है। जैसे कम घनत्व वाला पानी ऊपर की तरफ जाता है, ऊपर का पानी ठंडा होता है और ऊपर का जो T1 जो आपका T2 जो आपका तापमापी है, उसका टेम्परेचर, उसका तापमान अब कम होने लगता है। सबसे पहले T1 का तापमान कम हो गया और उसके बाद एक हद के बाद, एक समय के बाद T1 का तापमान स्थिर होता है। अब वो उससे ज़्यादा कम नहीं हो सकता। अब किसका तापमान कम होना शुरू हो गया? तापमापी T2 का तापमान कम होना शुरू हो गया और इस प्रकार से सबसे पहले तापमापी T1 का तापमान कम होता है और उसके बाद तापमापी T2 का तापमान कम होता है। यहाँ पर आप देखोगे कि 4 डिग्री सेल्सियस पर कुछ समय तक T1 का तापमान स्थिर रहता है। इस तरह से ये होप का उपकरण काम करता है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि आलेख के जरिए होप के उपकरण को और अच्छी तरह से समझाया गया है। सबसे पहले आप देख सकते हो कि दोनों तापमापियों का तापमान स्थिर है। यहाँ पर दोनों तापमापियों का तापमान यहाँ पर स्थिर है और T1 का तापमान जलद गति से कम होने लगता है, क्योंकि सबसे पहले नीचे वाला जो पानी है उसका घनत्व कम होने लगता है, इसलिए सबसे पहले T1 का तापमान कम होता है तीव्र गति से। एक समय आने के बाद T1 का तापमान स्थिर हो जाता है, कांस्टेंट रहता है, उसमें कोई बदलाव नहीं आता। अब इस समय पर T2 का तापमान धीरे धीरे कम होने लगता है और एक पॉइंट पर आने के बाद, जैसे 4 डिग्री सेल्सियस के बाद, वो बहुत तेजी से कम हो जाता है। देखो, सबसे पहले तेजी से T1 का तापमान कम हुआ था, फिर वो स्थिर हो गया। दोबारा एक बार देखते हैं। सबसे पहले T1 का तापमान कम हुआ था और फिर वो स्थिर हो गया। उसी समय T2 का तापमान धीरे धीरे कम होते हुए आया और तेजी से कम हो गया। सबसे पहले T2 का तापमान कम होता है तेजी से, उसके बाद 4 डिग्री सेल्सियस पर, उसके बाद काफ़ी समय तक स्थिर रहने के बाद फिर T1 का तापमान कम होता है। T1 का तापमान सबसे पहले घटता है, फिर स्थिर होता है और धीरे धीरे कम होता है। T2 का तापमान धीरे धीरे कम होता है और फिर तेजी से कम होने लगता है। और ये जो इनका बदलाव है और ये जो इनके का जो व्यवहार, असंगत व्यवहार है, ये कहाँ से बदलता है? ये बदलता है 4 डिग्री सेल्सियस से। जैसे ही दोनों T1 और T2 का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस पर आता है, इनके तापमान के व्यवहार में एक आपको चेंज दिखाई देता है। पहले तो ये बहुत तीव्र गति से कम हुआ था और 4 डिग्री सेल्सियस के बाद स्थिर होकर धीरे धीरे इसका तापमान कम हुआ और T2 का तापमान पहले बहुत धीरे धीरे कम हो रहा था और 4 डिग्री सेल्सियस के बाद एकदम से ड्रॉप हो गया, कम हो गया। इसे कहते हैं पानी का असंगत व्यवहार।